सो हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है और आज का इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं भौतिकी कक्षा 10वीं भौतिकी में 5 नंबर में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर 1-2-3 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। और मुझे इतना अंदाजा है कि 2025 में ये MVBI है। 2025 में 5 नंबर में MVBI है। MVBI वो पक्का कर लो 17 फरवरी या 18 फरवरी को जो है साइंस का पेपर होगा और ये 5 नंबर पक्का आएगा। और इस 5 नंबर को पक्का पूरा कर लो। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करके अवतल दर्पण में F बराबर R/2, यानी कि अवतल दर्पण में F बराबर फोकस की दूरी जो है वो R/2 होता है, हमको वो सिद्ध करना है। और ये 5 नंबर में हर साल लगभग पूछा ही जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे बताएंगे, इसको अच्छे से अच्छे लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, बिना रटे बिना याद किए इसको कैसे लिखे पेपर में, एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अवतल दर्पण बनाना। अवतल दर्पण बना करके इसमें क्या करना है, एक अवतल दर्पण बना लिए। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में एक साइड से जहाँ पर ऐसे किए हैं वो रंगा हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है। और ये A और B यहाँ पे जो देख रहे हैं फिगर में, साफ साफ फिगर में देखिएगा, AB एक प्रकाश किरण जा रही है जो कि दर्पण से टकराकर अपने परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए AB एक प्रकाश किरण जो कि दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होते हुए निकल जाती है। इतना बात समझ में आया। और आप जानते हैं कि प्रकाश किरण और यहाँ पर जो बनता है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि आई क्या है, यहाँ पर आई, यहाँ पर ध्यान से रखिए आई क्या है, आई को हम बोलेंगे आपतन कोण और आर को बोलेंगे परावर्तन कोण। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और ये सी क्या है, यहाँ पर वक्ता केंद्र है। यहाँ पर ए बी प्रकाश किरण है, पी मुख्य अक्ष है और एफ फोकस बिंदु है। और पी से एफ की दूरी स्मॉल एफ से सूचित किया गया है। और सी पी यानी कि मुख्य अक्ष से लेकर के वक्ता केंद्र की दूरी कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इतना बात समझ में आया। फिगर में देखिए कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए स्टार्ट करते हैं हल से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे। और प्रमाण लिखने के बाद इतना हमको भाषा पहले लिखना है। देखिए कोई भी थ्योरम होता है, कोई भी प्रमेय होता है, 5 नंबर देगा ऐसे ही थोड़ी ही आपको। उसमें थोड़ा अपने अंदाजा से आप जितना अच्छा से इसको सजा सकते हैं उतना सजा के लिखिए, ठीक है ना। जहाँ तक मैंने कोशिश किया मैंने बताया है, ठीक है। देखिए प्रमाण में क्या करना है, ए बी एक प्रकाश किरण है, ए बी एक प्रकाश किरण है जो दर्पण से टकराकर फोकस से होते हुए जाती है, जिसमें सी क्या है, वक्ता केंद्र है, पी मुख्य अक्ष है और पी एफ की दूरी स्मॉल एफ है और सी पी की दूरी आर है, से सूचित है। रचना यानी कि अपने मन से कुछ किए हैं, इसमें अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा जोड़े हैं, सो इसका मतलब रचना में कुछ नहीं है। सी बी एक काल्पनिक रेखा है, देख रहे हैं ना, जिसको कि इन दोनों को जो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद एक चीज छूट गया है इसमें, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे। देखिए जिसमें आई जो है क्या है, कौन आई कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण। क्योंकि कोण को जो है, कोण का सिंबल ऐसे होता है, इसलिए सूचित करेंगे आपतन कोण। और यहाँ पे बचा कोण आर, यहाँ पर परावर्तन कोण, ठीक है। इतना काम कर लिया। देखिए इतना बात समझ में आया, बताइए इतना बात समझ में आया। उसके बाद क्या करना हमको, इसके बाद कोण ABC और कोण ABC, क्योंकि B यहाँ पर है तो CBF में हम देखेंगे। देखिए कोण ABC बराबर होगा कोण CBF, किस लिए, परावर्तन के नियम से। बताइए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, बताइए क्या होता है इसमें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए, ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। नियम तो हमारा यही कहता है और इसी नियम का हम पालन करेंगे यहाँ पर। देखिए इतना करने के बाद कोण ABC बराबर है कोण CBF, बराबर कैसे, परावर्तन के नियम से। इसके बाद देखिए कोण ABC बराबर होगा आपके, कोण ABC आपका बराबर होगा कोण
कौन ए बी सी बराबर होगा आप कौन बी सी एफ का। बी सी एफ देखिए कौन बी सी एफ किधर है, बी सी एफ। कौन ए बी सी बराबर होगा कौन बी सी एफ के। यहाँ पे लिखेंगे कौन ए बी सी बराबर होगा कौन बी सी एफ से। और ये कहाँ से होगा, एकांतर कौन से होगा। अब जो बच्चे एकांतर कौन नहीं जानते हैं उनको मैं बताऊंगा, उनको मैं छोटा सा बता। जब दो सीधी रेखा को एक प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो ई वाला कोण और ई वाला कोण जो है इन्हीं दोनों कोणों को बोलते हैं एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण जो आपस में बराबर होता है, जितना ये जब मान के चलिए ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण से जो यहाँ पर बराबर होगा। कौन ए बी सी बराबर कौन बी सी एफ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में गौर से देखिए, समीकरण 1 और 2 में गौर से देखिए, समीकरण 1 और 2 में गौर से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 में क्या आपको बराबर कुछ आ रहा है, बराबर देखिए LHS बराबर है, तो इन दोनों को इग्नोर करके चलेंगे, इग्नोर करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे। जब बराबर किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो कौन बी सी बी एफ कौन इसको इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कौन सी बी एफ बराबर हो जाएगा कौन बी सी एफ। अब देखिए कौन, इसको एल मत पढ़ लेना, ये एल नहीं है, ये कौन का सिंबल होता है। कौन सी बी एफ, कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ, बी सी एफ। अब बताइए इसमें क्या अंतर है। देखिए इसमें जो है ई और ई बराबर होगा, ई जो बी सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ होगा। बी एफ का मतलब कुछ और मत समझ लेना, बी एफ का मतलब यहाँ पर भुजा का बात हो रहा है, भुजा। देख लीजिए बी सी एफ और बी एफ, सी एफ बी एफ क्या होगा आपस में बराबर होगा। सॉरी देखिए मार्कर गिर गया था। देखिए यहाँ पर सी एफ बराबर होगा बी एफ के, इसको भी समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बाबू बताइए, इसके बाद कैसे होगा, जल्दी से आप लोगों को बताइए इसके बाद क्या करेंगे। देखिए जल्दी से बोलिए क्या करेंगे। बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा जी, जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं आपसे एक छोटा सा चीज़ पूछूं, थ्योरी, एक छोटा सा थ्योरी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं या कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा एक चीज़। देखिए बेसिकली देखा जाए तो ये कौन होता है कि नहीं, और इस कोण को हम जितना करीब लाएंगे उतना क्या होगा। मान चलिए ए है, ये बी है, ये सी है। अगर बी बिंदु को हम ज़्यादा से ज़्यादा धीरे करके जो सटाएंगे यहाँ पर, इसको जो सटा देंगे, मान के चलिए धीरे धीरे इसको लाएंगे, धीरे लाएंगे, एक समय में आकर के ए बी क्या हो जाएगा, ये पूरा बी पार्ट आ जाएगा। तो जब ये इस पर आ जाएगा तो समझिए ए बी बराबर हो जाएगा ना, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, यानी कि ई बराबर हो जाएगा इसके। नहीं समझे तो यही बात यहाँ पर करना है, माना कि बी बिंदु, कौन सा बिंदु, अब हमको टारगेट किस पर करना, टारगेट देखिए, टारगेट माना कि बी बिंदु, जल्दी से बताइए क्या होगा। माना कि बी बिंदु पी के बहुत नज़दीक आ गया, इसमें लिखना पड़ेगा, ऐसे अपने मन से करेंगे तो कॉपी एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या कर लिया बच्चा ने किया, अपने मन से यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाषा में। माना कि बी बिंदु पी के निकट करने का मतलब नज़दीक, निकट आ जाए, तब जो है बी एफ जो है बराबर होगा, बी एफ जो है ई वाला बी एफ। देखिए फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ई वाला, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, ऐसे फिगर में थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा, समझ लीजिएगा थोड़ा अपना दिमाग से। बी एफ जो है बराबर हो जाएगा पी एफ के, तो पी एफ बराबर हो गया आपको बी एफ, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए मैंने बताया, मैंने क्यों किया यहाँ पर, मैंने ये क्यों किया बता भी दिया था क्यों किया।
P बिंदु को जब ये इसके नज़दीक लाएंगे तो BF जो है बराबर हो जाएगा PF के ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, पढ़िए, ये सब जो है बेसिक क्लास है। जब ये धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगा ना तो एंगल भी कम होगा और ये एक समय पर आकर के 0 डिग्री में 180 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब बच्चा वाला चीज़ नहीं है, वैसे समझने के लिए समझ सकते हैं आप लोग को, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा भारी चीज़ भी नहीं है। देखिए इतना हो गया। यहाँ पर फिर से करेंगे समीकरण 3 और 4 से फिर से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब भी तुलना करेंगे तो देख लीजिए इस साइड का बराबर है, RHS बराबर हटा देंगे, CF PF को बराबर कर देंगे, CF बराबर PF कर लिए। आप देखिए CF क्या है, CF ये, अगर CF हमको निकालना तो CF में से CP में से FP घटा देंगे, CP में से FP घटा देंगे तो हमको CF निकल जाएगा। वही बात करना यहाँ पर, CF में से क्या करेंगे, CP माइनस PF करेंगे बराबर, और PF को कुछ नहीं करना, PF जैसा का तैसा रहेगा। PF और CP, देखिए CP को हमको यहाँ पर पहले लिख दिए थे, CP की दूरी R है, CP की दूरी R से सूचित करेंगे, CP R माइनस PF को देख लीजिए, PF की दूरी स्मॉल f से, स्मॉल f, ध्यान यहाँ पर ये भी देखना है स्मॉल f है, यहाँ पर PF स्मॉल f। अब देखिए, अब इसको R को रहने देंगे प्यार से, और इसको प्यार से उठा करेंगे उस साइड ले जाएंगे प्यार से, तो स्मॉल f प्लस स्मॉल f यानी कि R बराबर 2 स्मॉल f। ये भी कई बार तो एग्जाम में भी पूछ देता है, और कई बार जब जब पूछेगा यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, f बराबर R/2, तो हमको यही सिद्ध करना है। जब पूछ दिया हमको क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन को पूछेगा वही हमको उत्तर देना है। तो इसलिए अभी ये तो नहीं पूछा, लेकिन कई बार ये भी पूछा जाता है, यहाँ पर लिख देगा R बराबर 2F, तो हम यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, बता दिए हैं। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं है, F को इधर लाएंगे, 2 को गुना में है इधर लाएंगे, तो स्मॉल f बराबर R/2। देख लीजिए हमको वही आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाणित, हिंदी में लिखेंगे प्रमाणित हुआ लिख देंगे, या इंग्लिश में अगर लिखने का मन है तो प्रूव्ड लिख के छोड़ देंगे, बात खत्म। देख लीजिए यही हमको आ गया, यही हमको निकालना था, f बराबर R/2 हमको सिद्ध करना था, आ गया, कहाँ कुछ है। देखिए समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया वो बोलिएगा यस, जिसको समझ में नहीं आया वो बोलिएगा नो, ठीक है। 5 नंबर पक्का कर लो, ये पूछेगा फिजिक्स एग्जाम में, यानी कि साइंस के, विज्ञान के दिन एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। तब ना उन लोगों को भी पता चलेगा कि कितना मस्त तरीका से बताया गया है। और यहाँ पर भाषा लिखना जरूरी है, कोई पूछेगा कि यहाँ पर भाषा, तो भाषा लिखना जरूरी है। कुछ नहीं है, जो काम इसमें किए हैं, जो काम इस फिगर में किए हैं हम, उसी काम को थोड़ा भाषा में लिख दिए हैं अपने तरीका से। आप अपने तरीका से लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।